जय हिंद दोस्तों। देखो आज हम देखते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में आज हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो टेंस आज हम देखते हैं। तो आज देखेंगे टेंस। तो टेंस ये होते हैं काल। टेंस को कहते हैं काल। तो देखो जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो इसमें से तीन होते हैं। पहला वाला होता है देखो प्रेजेंट। प्रेजेंट इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान वर्तमान काल। ये हो गया प्रेजेंट। अब आ जाते हैं हम पास्ट पर। एक होता है पास्ट, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसे हम कहते हैं भूतकाल। और अब हम आ जाते हैं फ्यूचर पर। एक होता है फ्यूचर टेंस, इसे हम कहते हैं भविष्य काल। तो देखो कौन कौन से काल होते हैं और इनमें से कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जिनको हमें बनाना होता है। तो देखो इसमें टेंस काल कहते हैं। इसमें तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अब देखो इनके अंतर्गत कौन कौन से हमें पढ़ने होते हैं। तो देखो प्रेजेंट के अंदर हमें चार पढ़ने होते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी चार पढ़ने होते हैं। तो देखो प्रेजेंट में कौन कौन से? तो प्रेजेंट में पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ना होता है। उसके बाद देखो सेकेंड नंबर पर आता है, जो सेकेंड होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। और जो तीसरा होता है, तीसरा होता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। तो देखो एक दो तीन हो गए और चौथा इसमें होता है। चौथा कौन सा होता है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो देखो ये चार होते हैं, इन्हें हमें चार को पढ़ना होता है। इसी तरीके से देखो पास्ट में भी होते हैं। तो पास्ट में क्या होता है? देखो पास्ट में देखो हमें सिर्फ देखो यहाँ पर जो प्रेजेंट दिया हुआ है यहाँ पर हम पास्ट कर लेते हैं, पास्ट, और आगे यही लिख देते हैं इंडेफिनिट सेंटेंस। अब देखो इसे लिखेंगे। अब प्रेजेंट दिया हुआ है यहाँ पर पास्ट हो जाएगा, पास्ट इन पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। और तीसरे में प्रेजेंट की जगह पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे आगे। तो देखो इंडेफिनिट और आगे सेंटेंस, और यहाँ पर देखो कॉन्टिन्यूअस और सेंटेंस लिख देंगे हम, और यहाँ पर परफेक्ट और सेंटेंस आगे हम लिख देंगे। यहाँ पर जगह कम थी इसीलिए इस तरीके से बता दिया, इसे उतार लेना। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो ये देखो इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी चार होते हैं। फ्यूचर में देखो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो इस तरीके से देखो, इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट पढ़ना है, उसके बाद देखो हमें पढ़ना है पास्ट पढ़ना है, उसके बाद हमें फ्यूचर पढ़ना है। तो देखो हम अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से, प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद देखो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। उसके बाद देखो जब इस ए वाले समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, फिर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। अब जब ए समाप्त हो जाएंगे तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होते हैं और इन्हें हम किस तरीके से बना सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी बताएंगे, बिल्कुल अलग तरीके से इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। तो देखो आपको ज़्यादा कुछ इसमें याद भी नहीं करना होगा और आप ट्रांसलेशन जो है वो आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो देखो अगले वीडियो में देखेंगे हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होते हैं। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।